दूसरी चीज जिसमें महारत आपको हासिल करनी है वो है हाउ टू इनवाइट। जो सीखना है यहां पे 2-3 सालों के अंदर, वो 1-2 दिन में नहीं आता है। लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे आमंत्रित करना है, ये कला है, ये चैप्टर है पूरा। पूरे दिन का लेक्चर भी कम पड़ जाता है। हाउ टू इनवाइट, लोगों को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कैसे किया जाए, ये एक टेक्निक है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। जहां भी इस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है वहां पे आप जाइए। नेक्स्ट, शो द प्लान, एसटीपी। प्लान कैसे करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। नेम लिस्ट बनानी है 100%, ड्रीम लिस्ट बनानी है 100%। हाउ टू इनवाइट, लोगों को इनवाइट कैसे करना है ये सीखना है। और यहीं पे आप फेल हो जाते हो। आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है आता ही नहीं है, तो क्या हो जाओगे आप, फेल हो जाओगे। शो द प्लान, ये कला है, इसमें महारत हासिल करो। और ये महारत कब हासिल होगी, जब पेन पेपर खुद उठाओगे, बोर्ड पे खुद खड़े हो जाओगे। जैसा भी प्लान आता है अपनी अपलाइन के साथ मिलकर देना शुरू करो। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, शर्म छोड़ दो। करते 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 एक दिन परफेक्ट हो जाओगे और आप हैरान हो जाओगे। जिसको भी प्लान दोगे वो कहेगा मेरी ज्वाइनिंग ले लो। जरूरी है। लोग डरते हैं, लोग प्लान दिखाने से डरते हैं। डरोगे तो एक बिजनेस कुछ देने वाला नहीं है। अपलाइन के भरोसे मत बैठो। बीच में बताता चलता हूं, अपलाइन अगर आपके सारे प्लान दिखाता है, कल को अपलाइन अगर छोड़ के चला गया तो आपका बिजनेस क्या होगा, खत्म। आपको संभालना नहीं आता। लेकिन अगर आप परफेक्ट हो तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो प्लान दिखाने में महारत हासिल करनी है। फॉलो कैसे होता, फॉलो ये सीखना है। बैठो अपनी अपलाइन के साथ। जब आप अपनी अपलाइन को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हो जिसको उसने प्लान दिखा दिया है, और आपकी अपलाइन जब उसका फॉलो अप करती है तो वो कैसे बात करता है, वही तो सीखना है। कैसे सवाल के आंसर देता है। मैं जब नेटवर्क बिजनेस के अंदर था, इससे पहले किसी कंपनी के अंदर, तो मैं अपनी अपलाइन के जब घर जाता था तो वहां पे सोफे बिछा रखे थे, उन्होंने, लोग आते जाते थे वहां पे। एक डायरी और एक पेन मेरे पास होता था। सामने वाला ये आंसर पूछता था, सर ये मेरे साथ दिक्कत आ रही है, तो मेरी अपलाइन उनको आंसर देती थी और मैं नोट्स बनाता था वहां बैठ के। और मेरी अपलाइन मेरे से पूछती थी, अजय जी क्या कर रहे हो। चोरी छिपे कई बार करता था, बुरा ना मान जाए। मैंने कहा सर जो आप बता रहे हो मैं लिख रहा हूं। क्यों? मैंने कहा इस घर में, इस कमरे में तो आप हो, लेकिन इससे बाहर तो आप नहीं होंगे ना सर। तो आप हो या ना हो, आपके विचार तो मेरे साथ है। जो आंसर आप दे रहे हो मैं दूंगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हम क्या कहते हैं, जब तक अपलाइन आएगा नहीं मेरा फॉलो होगा नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। शादी जब हुई थी तो घोड़े पे दूल्हा बनके कौन बैठा था, पड़ोसी को बैठा देते कि आज मेरी ये तू चला जा। वहां तो तैयार होके फेशियल वेशियल करा के बढ़िया सूट वूट सब कुछ, आज मैं दूल्हा हूं है। समझ रहे हो बात को? तो प्लान देना सीख सकते हो, फॉलो करना सीख सकते हो। जरूरी उसके लिए टेक्निक की जरूरत है। अपलाइन के साथ बैठो ना, अपलाइन के साथ चिपक जाओ। अपलाइन जहां जा रहे हैं, जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं नोट डाउन करो। कैसे प्लान दिखाता है, कैसे खड़ा होता है, बॉडी स्टाइल क्या है, कपड़े पहनने का ढंग क्या है, बातचीत करने का तरीका क्या है। डुप्लीकेट कर लो, नकल मार लो उसको। मुश्किल क्या है इसके अंदर, बताओ। ठीक है, इसमें महारत हासिल करनी है फॉलो अप में। स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज परफॉर्मेंस, कल को आपको स्टेज पे खड़ा होना है एज ए लीडर, तो स्टेज पे बोलना सीखो। ये फियर है आपके अंदर, डर है कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकता। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जब नेटवर्क बिजनेस में नहीं आया था तो 3-4 आदमियों के सामने भी नहीं बोल सकता था मैं। मेरी वाइफ यहां बैठी हुई है। जब मैंने स्टार्टिंग में एमवे बिजनेस किया था तो एमवे बिजनेस ज्वाइन करते ही मैं ससुराल के अंदर ले गया था अपने अपलाइंस को। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि हम आ तो गए, हमारा इंट्रोडक्शन तो कराओ। मैंने भाई एक बात बता दूं, प्लान करना हो करो, चाय पानी पीनी है तो पियो, प्लान करना हो तो करो। भाई मैं जाके खड़ा नहीं होऊंगा, तुम्हारे सामने आदमी बैठा दिए, तुम्हें प्लान करना हो तो करो, नहीं तो यहां से चलो। नुकसान तुम्हारा यहां नहीं होगा, क्योंकि जब चलेंगे तो कुछ विदाई तो फिर भी मिलनी। मैं नहीं खड़ा हुआ था, खूब कोशिश करी उन्होंने। मैं अंदर जाके बैठ गया था कूलर के अंदर। मैंने कहा आप संभालो भाई, मेरे बस की नहीं है। मेरे तो हाथ नीचे से ऊपर तक पसीने आने शुरू हो गए थे, हाथ पैर कांप रहे थे, अपने बस की नहीं है। और आज
ये इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, जब मैं यहां खड़ा होकर बोल सकता हूं ना, तो इस हॉल में हर व्यक्ति यहां खड़ा होकर बोल सकता है। करना क्या है? प्रयास करना है, कोशिश करनी है, छीनना है माइक को, जहां मिले वहां पे छीन लो। मीटिंग सेमिनार में जाओ, कई बार ऐसा होगा प्लान दिखाने वाला लड़का लेट आ रहा है, हो सकता है आपको मौका मिल जाए, नहीं मिले तो छीन लो उस मौके को, सर आज मैं दिखाऊंगा, खड़े हो जाओ वहां जाके। फिर दोबारा डॉक्टर कुमार गौरव झा का उदाहरण दे रहा हूं। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो एक दिन मैं लेट हो गया था कहीं, मैंने बोला आज आप प्लान करो, मैं पहुंच रहा हूं। सर सब कुछ कर लूंगा लेकिन प्लान नहीं करूंगा, मेरे से नहीं बोला जाएगा, मैं अटकता हूं थोड़ा बोलते हुए। मैंने प्लान तो आप ही करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। खड़ा किया उस दिन मैंने कहा डर नहीं निकाला तो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। आज वही कुमार गौरव झा हैं, अपनी वीडियो कितनी बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रही हैं। आज स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। पहले दिन क्या बोल रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब हमने उनको तैयार किया, हमने उनको खड़ा किया, हमने बोला नहीं तुम बोल सकते हो, तुम कर सकते हो। अपने पेशेंट से कैसे बात करते हो क्लिनिक के अंदर, ये दांत ऐसे निकाल दूंगा, ये दांत ऐसे निकाल दूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है, दांत निकालना बहुत मुश्किल है, बोलना तो बहुत आसान है भाई। समझ में आ गया, बोलना शुरू कर दिया। स्टेज परफॉर्मेंस देना सीखना पड़ेगा आपको, बड़ा लीडर बनना है तो। सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे खतरनाक बीमारी। लोग मना करेंगे, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा मुझे बताओ। आज एक बहुत बड़े नेटवर्कर को मैं सुन रहा था, करोड़ों में उनकी इनकम है, बाहर के नेटवर्कर है, करोड़ों में उनकी इनकम है। उनसे पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है? कह रहा मेरी कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है, मैंने फियर ऑफ रिजेक्शन को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। दो ही बात होती है जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, तीसरी बात आज तक मैंने हुई मेरी जिंदगी में तो नहीं हुई, ना मैंने देखी। पहला, या तो सामने वाला कहता है यस बिजनेस बहुत बढ़िया, मुझे आपके साथ करना है। दूसरा, सॉरी भाई साहब मुझे बिजनेस नहीं करना। या दूसरा उसी में होता है कि लटकाने वाला, कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, लटकाता रहेगा आपको। इन तीन के अलावा चौथी कोई बात आज तक किसी के साथ हुई हो तो बताओ, हाथ खड़ा करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्लान दिखाने गया हो, उसको गरेबान पकड़ के खड़ा कर दिया गया हो और घर से बाहर निकाल के धक्का दे दिया हो, हाथ खड़ा करेगा? होता ही नहीं सर। बल्कि मैं अपनी हर मीटिंग में बताता हूं, खाली पेट जाओ शाम तक पेट भर जाता है। जिसके घर जाओ वही समोसे भी ला रहा है, बिस्कुट भी ला रहा है, नमकीन भी ला रहा है। गांव देहात में चले जाओ, बगैर खाना खाए आने नहीं देंगे आपको। इतना मान सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है, मजे से सुनते हैं लोग, पहचान बढ़ती है। ज्वाइन नहीं करेगा बिजनेस, लेकिन एक पहचान जरूर बढ़ जाएगी आपकी, एक दोस्त बन जाता है आपका, रिलेशन आपके बिल्ड हो जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर। समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए? कर सकते हैं। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, ये डर है आपका, लोग मना करते हैं, सबको मना करते हैं। तो फियर ऑफ रिजेक्शन से जितनी जल्दी बाहर निकलो उतना ज्यादा बढ़िया है। ये सबके साथ होता है। और लास्ट में इसमें जो पॉइंट बोलना चाहूंगा, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को आकर्षित कैसे करें। इसके लिए एक बुक जरूर पढ़ें, लोक व्यवहार, लिख लें आप। लोक व्यवहार एक बुक आती है, उसको जरूर पढ़ें। उसमें लोगों से बातचीत करने की कला आप सबको आ जाएगी। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से लोगों को अपना बनाया जाए, किस तरीके से लोगों को सम्मोहित किया। सम्मोहित करना किसको बोलते हैं? सामने वाला आपकी बात को मानना शुरू कर दे, यानी कि आप बातचीत के धुरंधर बन जाओगे। जिससे भी बात करोगे उस आदमी को अपना बना लोगे। लोक व्यवहार पढ़िए जरूर। और एक बुक और लिखिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लिखिए आप, बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक बार में समझ में नहीं आएगी, दो दो तीन तीन बार पढ़नी पड़ेगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू अभी मैं 1 महीने पहले पढ़ रहा था, पढ़ा तो मैंने कितने साल से रहा हूं, लेकिन 1 महीने पहले जो बात समझ में आई वो 2 साल पहले समझ में नहीं आई थी। माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लोगों को किस तरीके से अपना बनाया जाए, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। तो आपको महारत किस किस चीज में हासिल करनी है? लिस्ट बनानी है सबसे पहले, ड्रीम लिस्ट बनानी है सबसे पहले। उसके बाद हाउ टू इनवाइट, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, शो द प्लान, फॉलो अप, स्टेज परफॉर्मेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन, और लोगों को प्रभावित कैसे करें, ये सारी चीज सीखनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वो वक्त आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जुड़ते ही पैसा, इस महीने कितने का चेक आएगा जी, इस महीने कितने का चेक आएगा। अच्छा, मजेदारी पता कब आती है? मजेदारी तब आती है जब जिसने कुछ भी नहीं किया होता वो पूछता है मेरा चेक कितने का आएगा, तब समझ में आता है इसको बहुत बढ़िया बिजनेस समझ में आया भाई। जिसने कुछ नहीं किया होता, सिर्फ 1000 रुपए की खरीदारी की होती, कह रहा मेरा चेक कितने का आया बताओ जरा, तो हम समझ जाते हैं इसको कुछ समझ में आए।
और मैंने अपने ग्रुप में टेस्ट किया है, अपने ग्रुप में आप सब लोग टेस्ट करना। हम इनको ट्रेनिंग मिलेगा, इनको सब कुछ समझ में, जितने लोग आज अलग टीम से आए हैं आप सब लोग अपनी टीम में जाके एक प्रैक्टिकल करना। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे ग्रुप से नहीं है, अलग टीम से? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, एक बार इन सबके लिए ताली बजा दो। आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा आप देखना। आप एक काम करना, आपकी टीम के जितने भी लोग हैं ना सबको बैठाना और उनसे ये पूछना कि भाई शुरुआती इनकम हमारी किस तरीके से आती है, उसको क्या बोलते हैं। आप देख के हैरान हो जाएंगे, जिनको एक एक डेढ़ साल से आप प्लान समझा रहे हो ना, उनको शुरुआती इनकम को क्या बोला जाता है ये नहीं पता उनको, और हम लोग लगे हुए हैं उनके साथ काम करने में, पता ही नहीं उनको। कैसे करोड़पति बना दोगे आप उनको? बना दोगे क्या? हमने चेक ही नहीं किया भाई। मैंने चेक करना शुरू किया अपनी टीम के अंदर, हम देख के हैरान हो गए। हम ये सोचते थे मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर हमने आज अपनी पूरी ताकत लगा दी है टीम के अंदर, लेकिन जब हमने टेस्ट लिया उन लोगों का सब फेल, किसी को नहीं आता। इसका मतलब क्या है? लोग लगे तो हुए हैं, लेकिन क्यों लगे हुए हैं पता ही नहीं। एक दोस्त अपने दोस्त के पास बैठा था, उसके घर के बाहर से एक कार निकली, उसका जो डॉगी था उसने पाल रखा था, वो डॉगी उस कार के पीछे भागता था भाव करते हुए, देखा होगा ना आपने। तो एक बार हुआ, दूसरी कार आई, तीसरी बार कार आई, उसके दोस्त ने उससे पूछा, कह रहा तेरा दोस्त कभी इस कार को पकड़ भी पाएगा? तो उसने ये बोला, तेरे को पकड़ने की चिंता हो रही है, मैं ये सोच रहा हूं कि पकड़ के करेगा भी क्या, ये कार इसकी किसी काम की तो है नहीं। तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको लग रहा है कि वो सीख रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता, उनको उनके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा। वो मीटिंग में दिमाग बंद करके बैठते हैं, बस आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। एक्चुअल में समझ में आया नहीं आया वो कब होगा? जब आप पेपर पे लिख के बताना शुरू कर दोगे, उस दिन समझो कि आपको समझ में आया है। बोलने से समझ में नहीं आया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज पे आप काम करें। तीसरा पॉइंट जो है वो है सेट योर टारगेट एंड गोल्स। अपने टारगेट्स और अपने गोल जो है वो आपको सेट करने पड़ेंगे। ये उसी तरीके से अगर आपने अपने गोल नहीं लिखे हैं कि कब तक आपको क्या चाहिए, किस लेवल पे, किस डेट तक आपको जाना है, किस मंथ तक जाना है, अगर ये आपका ऑन पेपर नहीं है तो आप लाइफ में कभी नहीं पहुंच सकते। फुटबॉल का मैच चल रहा है, दोनों टीम सामने, गोल पोस्ट नहीं है, कौन सी टीम जीतेगी सर? कोई नहीं जीतेगी। किसी टीम के जीतने के लिए खेलना भी जरूरी है, लेकिन खेलने से महत्वपूर्ण क्या है? गोल पोस्ट का होना जरूरी है, वरना सारे दिन रात वो खेलते रहेंगे, गोल होगा ही नहीं। जहां मर्जी बॉल मारो, जैसे मर्जी बॉल मारो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो गोल पोस्ट का होना जरूरी है। ऐसे ही आप कितना भी भागते रहो, कितना भी काम करते रहो, लेकिन गोल सेटिंग अगर आपकी नहीं है, गोल सेटिंग अगर आपकी नहीं है कि आज मैं यहां से फंड लेके जाता हूं, अगले महीने तक मुझे इतने पीवी का बिजनेस करना ही करना है, इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। तो सेट योर टारगेट एंड गोल। आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया ये लिखें आप। मेरा वाई बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया है। मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया है क्योंकि एक टाइम मेरा भी बड़ा खराब वक्त चल रहा था, और जब खराब वक्त होता है ना तो सबसे पहले आपको कौन छोड़ते हैं? आपके अपने छोड़ते हैं, और तब पता लगता लाइफ क्या है। एक दिन मेरा ऐसे हालात हो गए थे कि मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे, और उस वक्त मैंने देखा कि वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो पड़ोसी जिनको मैं बहुत अपना मानता था, सबने साथ छोड़ दिया था। और कुछ ऐसे लोग जिनसे दूर का रिश्ता नहीं था वो काम आ गए थे उस वक्त। तब पता लगा जिंदगी क्या है, तब पता लगा कि पैसा होना कितना जरूरी है। तो मेरा एक गोल क्या है कि उन लोगों को दिखाना है कि मैं भी कोई चीज हूं, क्योंकि जब आपकी बुरी परिस्थिति आती है ना तो ठप्पा लग जाता है, नाकारा इंसान है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरे ऊपर लगा था वो ठप्पा, मुझे नाकारा बोला गया था। तो उन सबको मुझे दिखाना है कि मैं कुछ हूं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? लिखो आज डायरी के अंदर, दिखाना है मुझे कुछ बन, तभी तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं ये लिखिए। आप इस बिजनेस से क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज पढ़ें और मीटिंग ट्रेनिंग में बताना शुरू करें। बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताने से पता क्या होगा? बताने से दो काम होंगे, या तो आप उस चीज को लेने के लिए 100% डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर देंगे, या फिर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। दोनों में से एक काम तो होगा। भाई एक आदमी है जो बिजनेस सुनते ही कहता है हाँ करना है, और एक आदमी कहता है नहीं करना है। ये दोनों समझ में आते हैं? तीसरा आदमी सोचूंगा, बताऊंगा, 7 को करूंगा, 15 को करूंगा, अभी तो बच्चे की फीस देनी है, फिर करूंगा, 6 महीने से लटका रहा है।
तो हाँ और ना करने वाला ठीक है, लटकाने वाला ठीक है? हाँ और ना करने वाला ठीक है। तो आपको ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, लिखिए, बस बताएं लोगों को आप इस बिजनेस से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, डेट भी उसके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेट लिखें आप, टाइम बाउंड होना चाहिए। हमारा जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है मैं बता देता हूं, जो मैंने इस बिजनेस में आके महसूस किया। सबसे पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी देता है बिजनेस। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको भी मिले। सोच के देखो, कल्पना करके देखो ना आप एक बार, 3 लाख रुपए का जिस दिन चेक होगा, क्या क्या कर सकते हो आप अपनी फैमिली के लिए? सोचो कभी आप। आज घुमाने के लिए कहां ले जाते हो बच्चों को? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हरिद्वार चले गए, गंगा जी में नहलाया, बेटा चलिए ये स्विट्जरलैंड, और फिर फेसबुक पे हम फोटो डाल रहे हैं, हम हरिद्वार घूम के आए देखो। अच्छा, दूसरा भी खुश होता है, यार ये हरिद्वार तो गया, मैं तो वहां भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा माहौल, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो ड्रीम बिल्ड करो आप अपने। फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, टाइम फ्रीडम देता है। टाइम फ्रीडम, जब मन करेगा तब उठोगे, जब मन करेगा तब सोओगे। 3 दिन मीटिंग नहीं करनी, नहीं करनी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा सवेरे उठो, अलार्म भरने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसी लाइफ आप चाहते हो या नहीं चाहते? टाइम फ्रीडम। कितने लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं यहाँ पे, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं? हाथ उठाओ यार, पूरा बीवी मिलेगी नहीं, पूरा हाथ उठाओ। हाँ, एक बार सब ताली बजा लो अपने लिए जरा। आप सब बहुत खुशकिस्मत हो, समय से बिजनेस मिल गया आपको। ये मेरी वाइफ बैठी है, जब शादी करके लेके आया था ना, तो अपने मामा को फोन किया था कि मामा जी गाड़ी लेके आ जाना, मेरे मामा की गाड़ी मेरी थी। अरे सोच के तो देखो, आजकल लड़के क्या सोचते हैं, कोई अच्छा पैसे वाली लड़की मिल जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। ये ट्रेंड हो गया है आजकल, ये ट्रेंड हो गया है। हाँ, सब कुछ उसी पे आ रहा, सब कुछ वहीं से चाहिए। मोटरसाइकिल भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। अरे मजेदारी तो वो है यार, 3 साल दबा के मेहनत करो और अपने पूरे खानदान में बोल दो, पैसा गाड़ी घोड़ा सब नहीं चाहिए, सब अपने पास है, बस लड़की ऐसी चाहिए जो मेरे को मेरे परिवार को संभाल ले, एक चुन्नी में भी ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये आने वाला दिन। इस बिजनेस को छोटा मत समझो आप, इससे जो लाइफ आपकी चेंज हो सकती है वो कहीं और चेंज नहीं हो सकती है, ये समझ लो आप। ये छोटा बिजनेस नहीं है। 3 लाख रुपए के पैकेज में ना 10-10 फुट ऊपर उछलता है आदमी, 3 लाख का पैकेज जिसको मिलता है, लेकिन उसको डिप्रेशन और टेंशन कितनी होती है उसके दिल से पूछ के देखो आप। फैमिली में जाएगा, ऐसे बैठा हुआ कुर्सी में आराम से बैठा हुआ है, इतने में फोन बजेगा, फोन बजती खड़ा हो जाएगा, और खड़े होते ही समझ लो फोन किसका है, उसका लगता बॉस सामने है। वो ऐसे आदत में आ गया, उसको लगता बॉस सामने है। मेरा भांजा था, MR है वो, एक दिन हमारे घर में बैठा हुआ था, हम उसके घर गए, बैठा हुआ था, बैठे बैठे जैसे ही फोन आया, क्या हो गया भाई? बॉस का फोन। भाई खा जाएगा, नहीं चुप 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 चुप, तेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, छुट्टी करके तू घर बैठा हुआ है, बॉस से तेरा कोई लेना देना नहीं है, तब भी बॉस फोन कर रहा है। तो ना केवल फोन, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, बाहर चला। इतना डर बॉस का, जितना डर आप अपने मालिक का, बॉस का कर रहे हो ना, 2 साल उतना डर अपनी अपलाइन का कर लो, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उतना डर और उतनी रिस्पेक्ट अपलाइन की कर लो आप, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। करना चाहते हो? वेरी गुड। टाइम फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, गुड हेल्थ आपको मिलेगी, पारिवारिक सुरक्षा जो आज दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी पैसा आ रहा है। मैंने इस बिजनेस को क्यों किया यार, कल को मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद भी मेरे घर में पैसा आता रहे, मैं अपने जीते जी कम से कम ऐसा काम करके चला जाऊं। ये बहुत बड़ा कारण है इस बिजनेस को करने का। कर सकते हैं? नेम एंड फेम देता है बिजनेस, मान सम्मान शोहरत। कल्पना तो करके देखो यार, 1000 लोगों का सेमिनार हो, 1000 लोगों का सेमिनार हो, और उस सेमिनार में जो चीफ गेस्ट हो वो आप हो। एक बार आंख बंद करके इमेजिन तो करके देखो, 1000 लोग सुनने के लिए बैठे हो, चीफ गेस्ट आप हो,
बाहर एक बढ़िया सी गाड़ी आके रुकी हो, 10 आदमी आपको वहां पे लेने के लिए पहुंचे, वहां फूलमाला पहनाए, वहां से आपके अंदर एंट्री हो, सामने के स्पीकर हो और वो बोले आपका नाम कि आपके जोरदार तालियों के बीच में उस शख्स को मैं बुलाना चाहता हूं जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी और आज आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है, और जोरदार ताली जोरदार म्यूजिक के बीच में आपका नाम ले और आप भीड़ में से निकल के आए, आप भीड़ में से निकल के आए, आप तो लोग आपको सुने, लोग आपको पहचाने, लोग आपको सम्मान दें। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। कैसे मिलेगा? करके मिलेगा ना। अब बाबा रामदेव सवेरे योग सिखाते हैं, लोग टीवी खोल के बैठ जाते हैं बाबा रामदेव के सामने, हाँ बताओ। बाबा रामदेव कहते हैं कपाल भारती करो, हाँ बताओ। बाबा रामदेव कहते हैं आलोम विलोम करो, हाँ बताओ। तो बाबा रामदेव को भी मालूम होता है, तो टीवी बोलते देखने से नहीं होगा, करने से होगा। ऐसे बोलते हैं ना, करने से होगा। देखने से होगा या करने से होगा? लेके जाओ आज ड्रीम यार, आप वहां से आओ, आपके लिए ताली बजे, आप यहां खड़े हो, लोग आपके लिए सीटियां बजाएं, लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाएं, लोग आपके ऑटोग्राफ लें। उस वक्त 10 रिश्तेदार को लेके आना जिन्होंने आपको बोला था तू नहीं कर सकता, कि चल आज मैं तेरे को दिखाता हूं। आज ये जितने बड़े बड़े जो लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, क्या करते हैं पता है आपको? ये अपनी मर्सिडीज के अंदर 3 उन आदमियों को बैठा के ले जाते हैं जिन्होंने ताना मारा था चल तेरे घुमा के लेके आता हूं। मर्सिडीज में बैठा के लेके आते हैं और वो देखते हैं अंदर, अरे यार इसका तो सम्मान, ये कहां पहुंच गया, बाहर जाते कहते हैं भारत का। तो जिन लोगों ने मना किया है ना, आने वाले वक्त में कुछ मत करना, गाड़ी में 2 को ठूस के ले आना बस, चल तेरे को आज घुमा खिलाऊंगा पिलाऊंगा। आज बोलते हैं ना, अच्छा 250 का टिकट तू देगा, खाना भी खिलाएगा। उस दिन बोलना खाना भी खिलाऊंगा 5 स्टार होटल में, चल अब देख मेरी लाइफ कैसी हुई। 100% वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे आपके साथ। करना चाहिए। तो नेम और फेम देता है बिजनेस आपकी एक अलग पहचान, ठीक है? तो नेम एंड फेम आपको मिलेगा यहाँ पे, उसके लिए इस बिजनेस को करना है। उसके लिए 2 से 3 साल देने हैं, जो आपको अपनी जॉब या अपने बिजनेस में मिलने वाला नहीं है, ठीक है? अर्ली रिटायरमेंट अपने ड्रीम में लिखो कि अगले 5 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा इस बिजनेस से। 5 साल के बाद काम नहीं करना, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है। अर्ली रिटायरमेंट, इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा? बाहर दुनिया के अंदर 56 साल तक भी काम करते रहो, उसके बाद जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा आपको। फिर भी देखो लोग 70-70 साल की उम्र में नौकरी कर रहे हैं बेचारे। आज क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को पालना है, बच्चे केयर नहीं कर रहे हैं उनकी। आज डायरी में लिखो कि 5 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा इस बिजनेस से, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मेहनत करनी है। 5 साल के बाद रिटायरमेंट, कोई काम नहीं, 5 साल तक खूब मेहनत करूंगा, 5 साल के बाद मेहनत नहीं करना, अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? कब होगा? जब जन्मदिन छोड़ दोगे, शादियां छोड़ दोगे, फंक्शन छोड़ दोगे, त्योहार छोड़ दोगे, टीवी देखना छोड़ दोगे। क्रिकेटर से बहुत कुछ सीख सकते हो आप, फौजियों से बहुत कुछ सीख सकते हो आप। कितने क्रिकेटर हैं? तेंदुलकर ने कितने अपने बच्चों के जन्मदिन पे इंडिया से बाहर था वो, कितनी मैरिज एनिवर्सरी में इंडिया से बाहर था वो, कितने होली और दिवाली जब वो जीते थे, हम बम पटाखे छुटाते थे, वो दूसरे देश के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते थे। पता उनको ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? एक बार कामयाब हो जाओ, एक बार पैसा कमा लो। जो इंसान कामयाब है, जो आदमी पैसे वाला है, उसकी रोज ईद, रोज होली और रोज दिवाली है। कामयाब हो जाओ। आज कर रहे हैं ना लाइफ को एंजॉय, करोड़ों करोड़ों रुपया उनके पैरों के नीचे बिखरा पड़ा है, करोड़ों करोड़ों रुपया। लेकिन उसके लिए उन्होंने जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने आप को झोंक दिया। हम 15 साल की बात नहीं कर रहे, हम आपसे 3 से 5 साल की बात कर रहे हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? वेरी गुड।